सर प्लीज। हाँ। हम उनसे मुलाकात के लिए पाक पहुंचे। अरे अस्सलाम वालेकुम। मुखिल हो सकता हूँ? अरे आप मुखिल हो चुके हैं। मेरी किस्मत जाग गई आज। ऐसा ख्याल है कोई इस इतने अच्छे माहौल में कोई एक दो बातें हो ही जाए। मैं फिर एक राउंड लगा लूँ, आप लोग बातें करें, तो फिर उसके बाद हम स्कूल चलें। हाँ प्लीज प्लीज जॉगिंग करें। लेकिन भट्टी साहब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, जहाँ हम खड़े में हैं यहाँ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिंगर भी आ गया है, फारूक साहब। आओ जरा एक मिनट। मैं देख रहा था, मैंने कहा कोई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। बहुत बड़े सिंगर हैं ये, मैं बड़ा रहा। मैं जानता हूँ इन्हें कौन नहीं जानता। जरा एक छोटा सा गुनगुनाइएगा। आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हंसी तुझ सा सनम, ओ दिलरुबा नहीं है कोई दूसरा, नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा, आप मुस्काए तो कौसे कज़ा का रंग निखरता है, आँख जब खोलो तो दुनिया में दिन निकलता है, जिसके चर्चे हैं आसमानों पर उसने रखा ज़मीं पे कैसे कदम, सारी दुनिया में नहीं कोई हंसी तुझ सा सनम, ओ दिलरुबा। अरे वाह 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 वाह, बाखुदा आपने तो हमारी सुबह इतनी खूबसूरत कर दी। वॉक से फारिग होकर इफ्तिखार इफ़ी से खुशगवार गपशप हुई। कैसा लगता है जब किसी एक्टर का कैरेक्टर ही उसकी पहचान बन जाए? बहुत अच्छा लगता है जी। देखिए, अगर हमें खुद नुमाई का शौक़ ना हो तो हम किसी भी ऐसी फील्ड में नहीं आते जहाँ इंसान की पहचान होती है। खुद नुमाई का शौक़ तो बिल्कुल था, लेकिन वो जवानी में था। अब इस उम्र में आके वो शौक़ तो बड़ा मध्यम हो गया, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे पहले अल्लाह के हजूर झुकने को दिल करता है और शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह 23 करोड़ लोगों में अगर तूने ये वाली पहचान बना दी तो मैं कमीना, मैं कम तरीन पे, तेरा करम है बस। कहाँ ये खुद नुमाई का शौक़ और कहाँ ये तसव्वुफ़ और दरवेशी की बातें, तो ऐसे में असल इफ्तिखार इफ़ी को कहाँ खोजते हैं? असल इफ्तिखार इफ़ी दरअसल इफ्तिखार इफ़ी नहीं है। हर इफ्तिखार इफ़ी को जो अल्लाह का मतलूब इंसान है ना, वो बनना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ चंदा मुश्किल नहीं है। दीन पे चलना है, आपने नफ्स को शटअप कॉल देनी है और पहली लालच को ठोकर मारना है, अल्लाह के बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, उसके लिए आसानी पैदा करनी है, बस ज़िंदगी लंघ जानी है। आपके और भी बहुत से किरदार मशहूर हुए, लेकिन जो शोहरत परीदाद के कमाली को मिली जिस दिन आपने पहला सीन रिकॉर्ड करवाया था, क्या उस दिन अंदाज़ा था कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा? नहीं, बड़ी अजीब सी बात है। मैंने कहा चलो पैसे कमाते हैं, बच्चे पालने हैं, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा करने के लिए तो मुझे रोल अच्छा नहीं लगा था। लेकिन हाशिम नदीम साहब सेट पे थे और उन्होंने कहा इफ्तिखार इफ़ी ये रोल बड़ा ज़बरदस्त है और आप बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आए हो, तो ये तो आप ही ने करना है। अच्छा, मैंने बात लेना खासा इसलिए किया था, अखलाकी दबाव भी था, और फिर ये ज़हन में एक बात भी थी कि इस चैनल के ऊपर जो भी ड्रामा चलता है वो रेटिंग लेता है। वो तो पहले दिन शूट करने के बाद जब हम शाम को मैंने पहली 5 एपिसोड देखी तो मुझे उस वक्त पता लगा ये तो ऑलरेडी हिट है। बाकी अल्लाह ताला ने जो करम नवाजी की, लोगों ने वो पसंद किया, मरने से पहले थोड़ी सी पहचान होगी। सरकारी मुलाजम की महदूद आमदन और 5 भाई, बचपन की शरारतें याद तो आती होंगी? सर, मेरे अब्बा एक छोटे सरकारी मुलाजिम थे, हम 5 भाई 2 बहनें, और हमारे पास सिर्फ आगे जाने का रास्ता था, वापस आने का नहीं था। मतलब हमने कुछ करना था अपनी फैमिली के लिए, और अल्लाह का शुक्र है सारे भाई 18वें 19वें ग्रेड के अफसर हो गए। मैं अब अल्लाह ताला ने इस तरफ लगा दी। और सर बचपन में बड़ी मज़े की शरारतें होती थी, क्योंकि मतलब एक बड़ी अच्छी शरारत उससे होती थी, पतंगबाजी होती थी, तो बड़े पतंग को या बड़े गुड्डे को हाथ मारना, काट देना, फिर धागा बांध के वो जो कड़ियों वाली कुंडियाँ होती हैं उसको रात के टाइम खड़काना, जब कोई बाहर आता था तो तोड़ देना धागे को। पिट्ठू गोल गरम खेलते हुए नाजायज़ किसी ने बॉला मारनी या वो खिद्दू होंदा सी वो मारना, रस्सा टपना। अच्छा बचपन था और बड़ा मज़े का था। वो बचपन लाहौर में रहा नहीं, क्योंकि मेरा लाहौर भी पहले, मेरे बचपन में एक गाँव था संतनगर में, जहाँ हमारी हवेली थी, उससे 10 कदम के बाद खेत शुरू
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ मूलियाँ काट के आलू रात ਨੂੰ कभी पुदीना भी तोड़ के ले आना। तो वो ये सारा मैंने माहौल देखा हुआ है, मेरे अंदर है, ये मेरा पंजाब मेरे अंदर है। महरूमियत तो नहीं कहूँगा, कमी थी चीज़ों की बहुत ज़्यादा। वो कमी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने तो जैसे तैसे पूरी करके दी, तो मैंने अपने बच्चों को ये कमियाँ नहीं होने दी। दूसरे भाई तो सरकारी मुलाजिम बन गए, तो क्या आप पढ़ाई में पीछे थे दूसरों से? मैं बिल्कुल पीछे था। उसकी वजह बताता हूँ कि जब 88 में अब्बा जी ने रिटायरमेंट ली 25 साल नौकरी करके, मेरी जो छोटी बहन है, अब तो वो नानी दादी है, उसको बयाना था उस वक्त। तो रास्ता सिर्फ एक बचा था। भाई ने कहा मैं रिटायरमेंट लेने लगा, काका हूँ तू नौकरी कर। तो उस दौर में हम मियाँ अज़हर साहब जो गवर्नर पंजाब थे उनके सहन में खेला करते थे। तो मियाँ साहब को कहा, फिर उन्होंने कहा चल आया तेरे नौकरी कराइए। फिर एक नौकरी की, मुझे पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। उस ज़माने में बड़ा ख्वाब ही एक्टर बनना था, जबकि डॉक्टर या इंजीनियर तो कोई भी बन सकता था। मैंने इस तरफ आना नहीं था। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है ना इत्तेफाकन हुआ है। अब्बा ने जो एक काम किया वो ये किया, उन्होंने जो कहा था वो मैं आज याद रखता हूँ कि उन्होंने कहा था बेटा काका कुछ भी ना बनी, अच्छा बंदा बन जाए। तो सारी ज़िंदगी अच्छा बनने में गुजार दी। और देखे मज़े की बात, कोई एफर्ट भी नहीं है, राइटर भी हो गए, शायर भी हो गए, ड्रामे भी लिख दिए, दुनिया भी घूम ली, किताबें भी लिख दी, कॉलम भी लिख लिया। अशफाक अहमद साहब से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? सर बाबा जी अशफाक साहब से पहला तारुफ तो एक प्रोग्राम के ज़रिए हुआ था। मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो मेरा जहन था बच्चा 18-20 साल का, वो कबूल नहीं कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त एक ख्वाहिश पैदा हुई थी, यार जब भी ज़िंदगी में ये बंदा सामने आया तो इनसे ये सवालात करूँगा। वो वक्त गुजरता गया। तो मेरी एक दिन मुलाकात हुई जब मैंने 94 में गोयते इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया इसका, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और इसका। तो हम चले गए स्ट्रगल करने। मेरी पहली परफॉर्मेंस उस वक्त सदर पाकिस्तान थे फारूक खान लगारी, पहली परफॉर्मेंस उनके सामने। जब पीटी भी गए तो ना किसी ने घुसने दिया, ना किसी ने काम दिया। बड़ी मुश्किल से टीवी के अंदर जाया करते थे, महीनों बाहर खड़े रहते थे पीपल के दरख्त के साथ। तो वहाँ एक दिन मेरी मुलाकात हो गई उनसे। वो किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में आए हुए थे, उनके गिर्द क्रिटिक्स खड़ी हुई थी। मैंने पहला सवाल ये किया कि अशफाक साहब आपका फुम्मन आपका ज़ाती तजर्बा है या मुशाहिदा? अब जिन लोगों ने फुम्मन कहानी पढ़ रखी है वो समझ सकते हैं कि मेरा कितना गलत और कितना बेबाक सवाल था। तो हंसने लग गए। मुझे कह रहे काका बैठ जा। मैं बैठ गया, खुद भी बैठ गए। कहते की ना है तेरा? मैं कहा इफ्तिखार इफ़ी। कहता की करना है? मैं कहा जी मैं स्ट्रगलर एक्टर हाँ। कहते काका हर बच्चा या फुम्मन होंदा है या उन्होंने फुम्मन बनाने की कोशिश की जाती है। ये कहने के बाद बाबा जी स्टूडियो में चले गए और मैं ये सोचता रहा कि यार मैंने कितना बेबाकाना सवाल किया था। हक तो ये था कि जीएम से कह के मुझे निकलवा देते पीटीवी से। उसके बाद मैं उनको मिलने लग गया और मुझे आदत हो गई। मैं गया था काम लेने दरअसल, या किसी प्रोड्यूसर को कहने के मैं एक्टर बन जाऊँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने किसी को कहा भी नहीं। तो बाबा जी जो तारीफ़ करते थे, जो मोहब्बत करते थे, अशफाक साहब के पास आप 2 मिनट बैठ जाएँ, सारी ज़िंदगी आपको लगेगा कि सारी ज़िंदगी गुजारी ही आपने उनके साथ है। वो आपकी इज़्ज़त नफ्स को इतना पालना जानते थे। लिखने का रुझान कैसे हुआ? सर जब मुग़लों को पसपाई हो रही थी ना अफ़गानिस्तान से, उन्होंने जान बचाने के लिए नीचे उतरे थे, या फतवा शुरू हो गए। तो मुझे जब 10 साल काम नहीं मिला, मैं सिर्फ थिएटर करता रहा रफ़ी पीर थिएटर के साथ, उस्मान भाई के साथ। तो मुझे तो चाहिए थे पैसे, मेरे ख्वाब भी थे, मैंने शादी भी करनी थी, मेरे बच्चे भी होने थे और हसरतें थी, अंदर एक फरीज़ात था मेरे। तो जब काम नहीं मिला तो मैं उस 10 साल पढ़ता रहा, क्योंकि मेरे घर में लाइब्रेरी थी। मुझे बचपन में हाफिज़ मोमिन गालिब उस वक्त असबर थे जब मुझे उनके मतलब नहीं पता था, क्योंकि मेरी वालदा का बड़ा शगफ था शायरी से, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो काम नहीं मिलता था, मैं घर आके गुस्से में पढ़ता था लाइब्रेरी में बैठ के और कुछ लिखा करता था। तो वो 10 साल जो काम नहीं मिला, उसी पढ़ाई ने राइटर बना दिया। अशफाक साहब तो कहते थे लिखो, तो काशिम निसार ने एक दिन मुझे कहा यार कोई ड्रामा लिख दो, एक 18 मिनट का उनका चल रहा था, नज़म से लिपटी कहानी। तो मैंने एक नज़म के ऊपर आज़म खुर्शीद साहब की एक ड्रामा लिखा। पहली दफ़ा 6000 रुपये आए और मेरा दिमाग चकराने लग गया। मैं कहा 6000 रुपये आ गए ने? मैं कहा यार कम ठीक है। तो अंदर के एक्टर को एक रात फांसी दे दी, पंखे से लटका के नीचे से सरका दी वाशिंग मशीन, और फिर लिखने की तरफ आ गया। कब एहसास हुआ कि एक्टर बनना आसान नहीं है, बल्कि रोज़गार का कोई और ज़रिया भी होना चाहिए? अच्छा नहीं, एक्टर तो मैं हूँ और मैं था। बाबा राजा देख लें या आप गुल्लू बादशाह देख लें, सबा कमर का मेरा जो था ताल्लुक़, मैं काला रेडियो जॉकी और वो अंधी है, या आप कमाली देख लें। एक्टर तो मैं था, पैसे तो आते काम करने थे, मुझे काम नहीं मिलता था। पाकिस्तान के वो बड़े और मोतबर नाम जो सिर्फ अदब में ही बड़े नहीं थे, बल्कि दीगर शोबों के भी बड़े बड़े नाम उन दिनों बानो आपा और अशफाक अहमद साहब के कदमों में बैठे रहते थे। उस दौर में दास्तान सराय में गुजरा हुआ वक्त कैसे याद करते हैं?
तो दास्तान सराय एक ऐसी जगह थी जहां आपको खाने पीने के साथ साथ एहतराम और आपकी इज़्ज़त नफ्स को पाला जाता था, और ये काम आप किसी के साथ भी करके देख लें वो आपका गर्विदा हो जाएगा। दास्तान सराय के साथ गुजरा हुआ जो वक्त है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब आते थे, बल्कि इमरान खान साहब के बारे में तो बानो कुसिया आपा ने अपनी किताब राह रवा में लिखा है कि अशफाक साहब सारी ज़िंदगी आम पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स का झंडा उठा के फिरते रहे और कोशिश करते रहे, और उन्होंने मरने से पहले इज़्ज़त नफ्स की बहाली का ये झंडा अपने चौथे बेटों जैसे इमरान खान को थमा दिया है। फिर वहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जितने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और बड़े बड़े बिजनेसमैन और छोटे छोटे मेरी तरह के लोग को, रिक्शा ड्राइवर भी, को माली भी, फला, वो सारे आते थे और हम सारे मिलके बैठते थे। सर अगर आपके सवालात ख़त्म हो गए तो हम चलें सर? चलें। ये मुखिल हो गए हैं।